पापा ये लो इस महीने की सैलरी। ठीक है बेटा। ये पैसे मुझे दो। और आपकी हिम्मत कैसे हुई अपने बाप को ये पैसे देने की? मैं आपकी बीवी हूँ। अरे हमेशा तो यही घर चलाते हैं ना, इस बार घर मैं चलाऊंगी। अरे तुम पागल वागल हो गई हो क्या? अरे जब से मैं कमाने लगा हूँ ना तब से मैंने पापा को ही सैलरी दी है, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इनसे पैसे छीनने की? ये हमारे घर के गार्जियन है तो इनका पूरा हक बनता है घर चलाने का, समझी? तो अभी तक देते आ रहे थे ना, हर बार घर यही चला रहे थे। अगर इस बार घर मैं चला लूंगी तो क्या हो जाएगा? पर क्यों? तुम्हें क्यों घर चलाना है? पापा को घर चलाना बहुत अच्छे से आता है और इनको बहुत तजुर्बा भी है। तुम भूल गई क्या? जब भी हमें पैसों की जरूरत पड़ती है तो पापा बचत में से ही हमें पैसे देते हैं। इसलिए इससे ये साबित होता है कि पापा को घर चलाने का तजुर्बा बहुत ज्यादा है, तो यही घर चलाएंगे, तुम नहीं। आज तक पापा जी इस घर की जिम्मेदारी उठा रहे थे ना, मैंने कुछ कहा नहीं ना? तो आज अगर मुझे उठानी इस घर की जिम्मेदारी तो मुझे उठाने दो। तो मैं पैसे देके मैं पापा का अपमान थोड़ी ना करूंगा, और पापा के होते हुए तुम घर की बड़ी बनना चाहती हो। अरे इससे क्या अपमान हो जाएगा पापा का? अरे एक ना एक दिन ये जिम्मेदारी तो मुझे उठानी है, तो आज क्यों नहीं? अरे बेटा, अगर बहू इस घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेना चाहती है तो इसमें गलत क्या है? गलत है पापा, ये ना आपके अधिकारों को छीनकर आगे बढ़ना चाहती है। अरे जिस घर में बड़े होते हैं ना उस घर में बड़ों को उनका अधिकार भी मिलना चाहिए, और जिस घर में बड़ों का अनादर हो ना उस घर में खुशियां कभी नहीं आती हैं। कोई बात नहीं बेटा, आगे से तू अपनी सैलरी जो है बहू के हाथों में दे दियो। हाँ सही कह रहे पापा जी। देखो पापा जी कितने समझदार हैं, और एक तुम हो एक नंबर के बेवकूफ। अरे कब तक पापा जी से मैं खर्चे मांगती रहूंगी? हर छोटी मोटी चीजों के लिए मुझे पापा जी के सामने हाथ फैलाना पड़ता है कि मुझे ये चाहिए, पैसे दे दो। अरे पापा हैं वो, और उनसे पैसे मांगने में कैसी शर्म? अरे बेटा, इसमें गलत क्या है? अगर बहू जिम्मेदारी ले रही है तो लेने दे, इससे मैं भी फ्री हो जाऊंगा। और तेरे को पता है बुढ़ापे में मुझसे भी बहुत सारी चीजें भूल ली जाती हैं, तो ये जिम्मेदारी अगर बहू उठा रही है तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। बहू वो 200 रुपए देना जरा बेटा। क्यों, क्या करना है 200 रुपए का? बहू आज तक मेरे बेटे ने नहीं मुझसे पूछा कि मुझे पैसे क्यों चाहिए, फिर तुम क्यों पूछ रही हो? हाँ आपका बेटा नहीं पूछता ना, तभी घर में कुछ ज्यादा ही खर्चे हो रहे हैं। लेकिन अब से आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आप पैसे कहाँ खर्च करते हो। बहू जब तक ये जिम्मेदारी मैं संभालता था मैंने आज तक तुझसे कभी नहीं पूछा कि तुझे कितने पैसे चाहिए, कहाँ खर्च करेगी, क्यों खर्च करेगी। और आज जब तेरे ऊपर ये जिम्मेदारी आई तो तू मुझसे पूछ रही है कि मेरे को पैसा क्यों चाहिए, मैं कहाँ खर्च करूंगा। आपने नहीं पूछा लेकिन मैं तो पूछूंगी, तो बताओ। बहू मुझे जेब खर्ची के लिए चाहिए 200 रुपया, लाभ दे मुझे 200 रुपए। 200 रुपए जेब खर्ची के लिए? अरे पापा हम आपको घर में सब कुछ ला के देते हैं, फिर आपको 200 रुपए जेब खर्ची के लिए क्यों चाहिए? बेटा पैसों का क्या है, कभी भी जरूरत पड़ सकती है, मेरे पास होने चाहिए ना 200 रुपए। ला दे बेटा 200 रुपए दे मुझे। आज से फालतू के खर्चे बंद, अब आप जाइए यहाँ से। ठीक है बेटा। बहू इतने सारे बैग, आज फिर इतनी सारी शॉपिंग? थोड़े दिन पहले तो तू बहुत सारी शॉपिंग करके आई थी बेटा। इतना पैसा खर्च नहीं करना चाहिए बेटा, हाथ रोक के चलना चाहिए। जोड़ा हुआ पैसा आगे चलकर काम आता है। पापा जी मैंने सारा का सारा कैलकुलेशन लगा लिया है कि कौन से पैसे कहाँ पे कितने खर्च होने हैं, इसलिए आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और अब इस घर का खर्चा मैं देख रही हूँ ना, तो मैं अपने हिसाब से देख लूंगी, आप अपना काम कीजिए। अरे शिबू तू यहाँ कैसे बेटा? मैं यहाँ कैसे? क्यों अंकल जी, आपको नहीं पता? 1 तारीख को आपके मकान का किराए का टाइम हो जाता है, और आज तारीख ना 10 हो चुकी है, अभी तक आपका मकान का किराया नहीं गया है। अरे मैं इतना गिर गया हूँ क्या कि मैं अपने मकान का किराया खुद लेने आऊंगा यहाँ पे? बहू तुमने इस महीने का किराया नहीं दिया अभी तक? पापा जी वो मैं किराया देना भूल गई। किराया देना भूल गई? चल कोई बात नहीं, अब दे दे पैसे। मेरे पास पापा लेकिन सारे पैसे खत्म हो गए। क्या मतलब? खर्च हो गए? सारे पैसे खर्च हो गए?
अरे तुझसे कितनी बार कहा था फालतू खर्चा मत किया कर, लेकिन तू सुनती नहीं है। सॉरी पापा। अरे बहू, जब तुम्हारे बस का नहीं था घर चलाना तो तुमने ये जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली क्यों? वो पापा जी, मेरे पास इतने सारे पैसे थे ना, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इतने सारे पैसों का क्या करूं, इसलिए मैंने खर्च कर दिए सारे पैसे। और भैया, आप प्लीज मुझे थोड़े दिन का समय और दे दीजिए, मैं आपके सारे पैसे दे दूंगी आपको। अरे आप लोगों के पास पैसे नहीं है तो मैं क्या करूं इसमें? और अगर आपके पास पैसे नहीं थे तो मुझे फोन करके बता देते ना आप। मैं फालतू में इतनी दूर से यहाँ पे चल के आया हूँ, और देखो अब मैं यहाँ तो आ ही गया हूँ, तो मैं अपने पैसे लिए बिना तो जाऊंगा नहीं। मुझे मेरे पैसे दो। भैया, मैं आपके आगे हाथ जोड़ के बोलती हूँ, मेरे पास इस टाइम पैसे नहीं है। मैं आपको कुछ दिन में सारे पैसे वापस कर दूंगी, प्लीज भैया। बहू, नहीं नहीं बेटा, तुझे हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना बेटा, मैं देता हूं पैसे। शिबू, तू 2 मिनट रुक बेटा, मैं पैसे लेके आता हूँ। पर पापा, आपके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? बहू, वो जो घर खर्चे के लिए मुझे पैसे मिलते थे ना, वो सारे पैसे मैं खर्च नहीं करता था। कुछ पैसे मैं बुरे समय के लिए बचा लेता था, और वो देख आज वो पैसे काम आ गए ना। शिबू, तू 2 मिनट रुक बेटा, मैं पैसे लेके आता हूँ। ले बेटा शिबू, तेरा किराया। ठीक है, अगली बार ना किराया टाइम पे आ जाना चाहिए। सॉरी पापा जी, आप बिल्कुल सही कह रहे थे। मुझे कोई तजुर्बा नहीं है इस घर को चलाने का। मैंने आपसे ये जिम्मेदारी छीन के अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती करी है। अरे देखिए ना, मुझे इतने सारे पैसे मिले तो मैंने वो सारे पैसे खर्च कर दिए। जब आपको घर संभालने के लिए पैसे मिलते थे तब आप उसमें से कुछ पैसे बचा के इसलिए रख देते थे ताकि बुरे वक्त में वो पैसे हमारे काम आ सके। सही कहते हैं लोग कि घर में बड़े बूढ़ों का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन्हें असल मायने में तजुर्बा होता है कि घर कैसे चलाना है और कैसे संभालना है। मुझे देखिए ना, मैंने तो कितने शौक में आके इस घर को संभालने की जिम्मेदारी उठाई थी, लेकिन मैं तो कुछ दिन भी घर नहीं संभाल पाई। अगर आप आज वो पैसे उस मकान मालिक को नहीं देते तो वो हमारी कितनी बेइज्जती कर देता, शायद हमसे एक घर भी छीन लेता। मुझे माफ़ कर दीजिए पापा जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं आज के बाद आपसे कभी भी आपका हक नहीं छीनूंगी, ना ही आपसे आपकी जिम्मेदारी छीनूंगी। ये घर आपका है, आप इस घर के बड़े हो। आज से ये घर आप ही चलाओगे और आप ही संभालोगे। कोई बात नहीं बेटा, आगे से ध्यान रखना।